देखिए जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, वो करीब 103 104 के आसपास हैं। लेकिन हम टॉप 21 डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो सारी चीज डिस्कस करेंगे एक एक से। ठीक है, तो 22 में पहले मैं ओवरऑल आइडिया दे देता हूं आपको। एक बार नाम रिव्यू कर लेते हैं कौन कौन से हैं, फिर इनके बारे में वन बाई वन जो है थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहला आप देख पा रहे हैं वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये नैनीताल में है, उत्तराखंड में। लोकेशन को लेके क्वेश्चंस आता है कि ये जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सी जगह है। ठीक है, लोकेशन को लेके क्वेश्चन आता है, तो लोकेशन के आपको कंफर्म पता होना चाहिए किस लोकेशन पर है। तो देखिए पहला जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपका नैनीताल में है। और दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कंचनजुरी असम में है। तीसरा है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये गिर गुजरात में है। चौथा है सुंदरवन नेशनल पार्क, ये कोलकाता के आसपास है, नज़दीक, पश्चिम बंगाल में। पांचवा है सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सारंगपुर मध्य प्रदेश में है। छठवां है एराविकुलम नेशनल पार्क, ये केरल में है। सातवां है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सियोनी छिंदवाड़ा के आसपास पड़ता है, मध्य प्रदेश में है। आठवां है सरिस्का नेशनल पार्क, ये अलवर राजस्थान में है। नवा है कान्हा नेशनल पार्क, ये मंडला मध्य प्रदेश में है। 10वां है आपका रणथंभौर नेशनल पार्क, ये कोटा जयपुर दोनों पास में है, इसके राजस्थान में पड़ता है ये। 11वां है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, उमरिया में, और उमरिया डिस्ट्रिक्ट है। 12वां है बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में है। अगला है नगरहोल नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में है, मैसूर के में। और 14वां है पेरियार नेशनल पार्क, ये केरल में है। 15वां है मानस नेशनल पार्क, ये असम में है। 16वां है द ग्रेटेन हिमालयन नेशनल पार्क, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला है संजय गांधी नेशनल पार्क, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला है राजाजी नेशनल पार्क, ये देहरादून उत्तराखंड में है। जो नेक्स्ट है वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये आपका मनरक्कड़ केरल में है। अगला है दुधवा नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश में है। 21वां है पन्ना नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। 22वां है वन विहार नेशनल पार्क, ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। अब एक एक से हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो देखिए इसके बाद ये नैनीताल उत्तराखंड में है, IUCN की रेड लिस्ट सेकंड में है। और ये जो है 4 जोन में बटा हुआ है, दुर्गा देवी, दिकाला, झिरना, बिजरानी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए आप। इसका जो क्षेत्रफल है 520 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये पहला सबसे पुराना है। नवंबर से जून महीने में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा इसमें जाने के लिए, नवंबर से जून का महीना अच्छा रहेगा। दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है। 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। 1985 में इसको दिया गया था ये दर्जा। IUCN की रेड लिस्ट सेकंड में ये आता है। इसका क्षेत्रफल है 430 वर्ग किलोमीटर। ये फैक्ट आप याद रखिए, क्वेश्चन किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट से बन सकता है। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, IUCN लिस्ट सेकंड में आता है। ये गुजरात के अंदर है। क्षेत्रफल इसका 1412 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना इसकी 1965 में हुई। एशिया में शेरों का एकमात्र निवास स्थान के कारण इसको जाना जाता है। सुंदरवन नेशनल पार्क है अगला, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। स्थापना इसकी 1984 में हुई। और विश्व धरोहर है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 513 वर्ग मील का इसका एरिया है। बंगाल बाघ के लिए सबसे भंडार में से एक है ये। 2019 में इसे रामसर साइट के रूप में भी नाम दिया गया, 30 जनवरी 2019 से। ये भी IUCN की रेड लिस्ट सेकंड में आता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, भोपाल के आसपास भी पड़ता है ये। 524 वर्ग किलोमीटर इसका ये क्षेत्रफल है, फैला हुआ है ये। 1981 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ एक धूपगढ़ की चोटी है, काफ़ी ऊंची चोटी है, देखने लायक है, टूरिस्ट प्लेस है धूपगढ़ की चोटी। तो इसके यहीं पर है ये, बहुत अच्छी है, काफ़ी ऊंची है, देखने में भी अच्छा है। पचमढ़ी भी आसपास ही पड़ता है मध्य प्रदेश के ये।
ठीक है, तो आप जाइए कभी घूम के आइए, धूपगढ़ की चोटी जरूर देखिएगा। और यहाँ की जो जैव विविधता है वो काफ़ी अच्छी है, जैव जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी अच्छी है, रिच है। IUCN सेकंड में आता है ये। एराविकुलम नेशनल पार्क, क्षेत्रफल इसका 97 वर्ग किलोमीटर है। केरल में है, पश्चिम घाट के पास स्थित है। 1978 में इसकी स्थापना हुई है। IUCN रेड लिस्ट सेकंड में आता है ये। पेंच नेशनल पार्क है, सियोनी छिंदवाड़ा के आसपास है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। स्थापना 1975 में हुई है इसकी। इसमें 2 फेमस एंट्री गेट हैं, टूरिया और करमजीरा, ये फेमस गेट एंट्री हैं इसकी। इसका अब नाम इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। IUCN सेकंड लिस्ट में आता है ये। सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, IUCN फोर्थ में आता है ये। अलवर राजस्थान में है, 866 वर्ग किलोमीटर है ये इसका एरिया। 1955 में इसकी स्थापना हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर भी चल रहा है 1979 से। कान्हा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, IUCN सेकंड में आता है। मंडला मध्य प्रदेश के अंदर है ये। 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। स्थापना इसकी 1933 में हुई। प्रोजेक्ट टाइगर इसमें 1993 से चल रहा है। बारासिंगा के लिए ये प्रसिद्ध है। रणथंभौर नेशनल पार्क IUCN सेकंड में आता है। सवाई माधोपुर या कोटा जयपुर के आसपास पड़ता है, राजस्थान में है। 282 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, फैला हुआ है ये। 1980 में इसकी स्थापना हुई है। इससे बहुत पहले जब 1955 में इसको सवाई माधोपुर खेल सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको नाम दे नेशनल पार्क की जो है नाम दिया गया 1980 में। प्रोजेक्ट टाइगर इसमें चल रहा है, 1973 से चल रहा है। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ये। बांधवगढ़ नेशनल पार्क IUCN की लिस्ट सेकंड में आता है ये। उमरिया जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर है ये। 1536 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। 1968 में इसकी स्थापना हुई है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप जाएंगे तो बांधवगढ़ की जो पहाड़ी है उस पर 2000 वर्ष पुराना किला बना हुआ है, वो आकर्षण का केंद्र है टूरिस्ट का। ठीक है, नीलगाय, चिंकारा आदि वन्य प्राणी इसमें उपलब्ध हैं। अब इसमें हमने जो 22 डिस्कस करने जा रहे थे उसमें से हमने 11 डिस्कस किए हैं। इसका वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम बाकी के डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान बता दिया, ये मैं बीच में आपको बता रहा हूँ, मुझे ज़रूरत महसूस हुई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेते हैं, कहाँ स्थित है वो भी पढ़ लिया, कितना क्षेत्रफल है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी पढ़ लिया, लेकिन हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या बेसिक अंतर होता है वो मोस्टली नहीं पता है। तो इसके लिए मैंने ये स्लाइड इसमें इंक्लूड की है। अच्छा चलिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में देखिए एक एक से अंतर समझेंगे। राष्ट्रीय उद्यान में हम बात करें, इसमें पशुओं को चराने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। जो किसान आदमी या जो पशुओं का देखभाल करने वाला जो व्यक्ति है वो राष्ट्रीय उद्यान में अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए, चराने के लिए नहीं ले जा सकता, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में पशुओं को चराने के लिए अलाउ किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है मानव की जो एक्टिविटी है वो इसमें नहीं होती है, मानव घूमने फिरने वाली एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव की एक्टिविटी अलाउ है। निवास, यहाँ सेटलमेंट नहीं कर सकते लोग, झोंपड़ी बना के रहने लगते हैं, अपना निवास नहीं कर सकते। वन्य जीव अभ्यारण्य में भी निवास नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी रिच है, यहाँ सुरक्षा ज़्यादा रहती है, और वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सुरक्षा कम रहती है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसको हम डिग्रेड करके मतलब इसको राष्ट्रीय उद्यान को हम अभ्यारण्य नहीं बना सकते, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान बड़ा होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य छोटा होता है, तो राष्ट्रीय उद्यान को हम अभ्यारण्य नहीं बना सकते। वहीं दूसरी तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बाद में बनाया जा सकता है वैसी सुविधाएं देके। अगला जो पॉइंट है, लोग यहाँ से लकड़ी, फल और इत्यादि और भी चीज़ें होती हैं वो नहीं ले जा सकते घर के लिए।
और लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ लकड़ी फल इकट्ठा कर सकते हैं व्यक्ति। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, इसे एक मुख्य प्रजाति के लिए नहीं बना सकते। अगर सपोज एक मेन स्पेसीज है उसके लिए हम राष्ट्रीय उद्यान नहीं बना सकते, लेकिन एक स्पेशल स्पेसीज के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा सकता है। तो ये अंतर है इसमें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे 2-3 क्वेश्चन आपके पूरे अटेम्प्ट होंगे। इसका सेकंड पार्ट आएगा आपके पास, उसे ज़रूर देखिएगा। और ये जो फैक्ट मैंने आपको बताया इसको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से कभी भी किसी भी टाइम कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। किया गया था वो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, या फिर जो मैचिंग के लिए दे देते हैं कि मैच कीजिए कौन सा किस ईयर में स्टेब्लिश हुआ, स्थापित हुआ। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 1974 में स्थापित हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है यहाँ पर। ये कर्नाटक में है और IUCN की सेकंड लिस्ट में आता है। और ये जो 874 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसके पास में ही नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल पास में ही है, ठीक है। और इसमें क्या होता था, पुराने समय में मैसूर के राजा थे, वो उनका ये प्राइवेट हंटिंग क्षेत्र, प्राइवेट शिकार करने हेतु क्षेत्र हुआ करता था मैसूर के महाराजा का। वो यहाँ शिकार करने जाते थे, ठीक है। यहाँ कई प्रकार के बायोम अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट मेन है। और जो अगला है वो है नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, हमने अभी डिस्कस किया कि उसके पास ही पड़ता है ये। तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये IUCN की लिस्ट सेकंड में आता है। और ये जो एरिया कवर करता है वो है 642 वर्ग किलोमीटर। इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे याद करने वाली चीज़ें, कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कब स्थापित हुआ, वो याद करना है। अगला है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1982 में हुई और कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 305 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कोच्चि सिटी के पास है, केरल राज्य में स्थित है। IUCN की सेकंड लिस्ट में ये आता है। अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1990 में हुई, तो आपको याद करना है।
और जो कितने एरिया में फैला हुआ है वो 950 वर्ग किलोमीटर है और ये IUCN की सेकंड लिस्ट में आता है। असम राज्य में ये स्थित है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व यहाँ पर चल रहा है। अगला है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1984 में हुई है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है। 1171 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। IUCN की सेकंड लिस्ट में आता है और कहाँ पर स्थित है? इसकी लोकेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना इसकी 1966 में हुई है और कितने एरिया में फैला हुआ है? 104 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। मुंबई में है ये, महाराष्ट्र में। IUCN की सेकंड लिस्ट में आता है। संजय गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, इसको पहले जो नाम था उसका बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान नाम से इसको जाना जाता था। बाद में इसका नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना इसकी 1983 में हुई है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कितने एरिया में फैला हुआ है? 820 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। IUCN सेकंड लिस्ट में आता है। इसका जो नाम है वो C राजगोपालचारी, जो स्वतंत्र भारत के सेकंड और लास्ट गवर्नर जनरल थे, उनके नाम पर रखा गया है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा ये। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है अगला। इसकी स्थापना 1980 में हुई है। केरल राज्य में स्थित है ये। 90 वर्ग किलोमीटर आता है ये एरिया। नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित है। IUCN की सेकंड लिस्ट में आता है। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना इसकी 1977 में हुई है। कितने एरिया में फैला हुआ है? 490 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और स्थित कहाँ पर है? इसकी लोकेशन लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। IUCN की सेकंड लिस्ट में आता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। स्थापना इसकी 1981 में हुई है। 542 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। इतना एरिया ये कवर करके रखे हुए है। जिला पन्ना मध्य प्रदेश में आता है और बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। IUCN की सेकंड लिस्ट में आता है। प्रोजेक्ट टाइगर भी चल रहा है। अगला है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1979 में हुई। याद करना है आपको। 4.48 वर्ग किलोमीटर एरिया इसने कैप्चर कर रखा है। भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित है। IUCN की सेकंड लिस्ट में आता है। तो ये तो हमारे टॉप 22 नेशनल पार्क हमने डिस्कस कर लिए थे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में मिला के। ठीक है, अब हम स्टेट वाइज राज्यों के हिसाब से टोटल लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे। कितने राष्ट्रीय उद्यान भारत में हैं राज्यों के हिसाब से, कि किस राज्य में कितने हैं, कौन कौन से हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक आता है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में आता है आपके 2। कौन सा? पहला मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा नमदफा नेशनल पार्क, तीसरा असम में आता है आपका कांजीरांजा नेशनल पार्क और डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क। असम में ही आता है मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। ये सभी असम में आते हैं। आपको याद रखना है। स्टेट का नाम देकर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में आता है। अगला है बिहार। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, वो है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क। दूसरा कंगेर वैली नेशनल पार्क। तीसरा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, संजय के नाम से भी जाना जाता है। गोवा में, गोवा की बात करें तो इसमें मोलेम नेशनल पार्क आता है। गुजरात की बात करें तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। और हरियाणा की बात करें तो कालेश्वर नेशनल पार्क, बी सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क, सिम्बलवारा नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर की बात करें तो डाचीगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। झारखंड की बात करें तो बैटला नेशनल पार्क। कर्नाटक में डंडेली नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क जिसे राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है,
अगला बांदीपुर नेशनल पार्क और बनेरघाटा नेशनल पार्क कर्नाटक में आते हैं ये सब। केरल में आता है पंबादुम नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथीकेटल शोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में आता है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र के अंदर आते हैं आपके संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क। मणिपुर में आते हैं केबिल लमजाओ नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क। मेघालय में आते हैं आपका बलफाक्रम नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क। मेघालय में आते हैं बलफाक्रम नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क, ये हम पढ़ चुके पहले ही। मिजोरम में आता है मुरलेन नेशनल पार्क, फाबंगपुरी ब्लू नेशनल पार्क। नागालैंड में आता है नटागगी नेशनल पार्क। उड़ीसा में सिमिलीपल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। राजस्थान में आता है आपका क्योलाडियो नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क। सिक्किम में आपका आता है खंगचेंडजोंगा नेशनल पार्क। तमिलनाडु में आता है मुदुमलाई नेशनल पार्क, मकुरथी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी या अनामलाई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तेलंगाना में आता है आपका कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और दूसरा महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। त्रिपुरा में आता है आपका विशोन राजबारी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लीपर्ड नेशनल पार्क। उत्तराखंड में आता है आपका राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में आता है आपका दुधवा नेशनल पार्क। वहीं पश्चिम बंगाल में आता है सुंदरवन वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, वक्सा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार में आते हैं महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरिएट नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सदले पीक नेशनल पार्क, कैंपबेल वे नेशनल पार्क। तो ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस की। पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट नेशनल पार्क को डिस्कस करता है। आप दोनों को वीडियो देख लीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में कंफर्म है। घुमा फिरा के कैसे भी, चाहे मैचिंग के थ्रू पूछ ले, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, स्टेट का नाम देके वो उसका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है वैसे पूछ ले, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों वीडियोस को आप जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. कॉल कर रहा हूँ बहुत